अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माज़रत चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों का ब्रेक आ गया और मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो आज दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नए सेशन के साथ, और इस दफ़ा इस वीडियो में एक बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ और उम्मीद करूँगा कि क्या कहते हैं, ये आइडिया आप में से जो वीडियो देख रहे हैं अगर किसी के काम आ गया तो जो आज की मेरी जो कोशिश है वो कामयाब हो गई। और क्या कहते हैं, उसकी मतलब जो शख्स इस आइडिया को इस पे काम करना चाहेगा उसको अगर उसमें कामयाबी मिल गई तो मेरा काम हो गया। बस मेरा इस वीडियो को बनाने का इतना ही मकसद है। तो अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। ये जो बिज़नेस आइडिया है ये मैंने कॉन्सेप्ट लिया है कि जिस तरह से आजकल हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरों में मैरिज हॉल्स वगैरह बनते हैं, कुछ दरमियाने लेवल के होते हैं, कुछ हाई फाई लेवल के होते हैं, लेकिन और दोनों की क्या कहते हैं, चार्जेस और फीसेस अलग अलग होती हैं। इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक चीज़ नोटिस की थी अपने क्या कहते हैं शहर में, और जो मेरा गांव है वहाँ पे जाके, जब वहाँ पे मेरा जो ये लगातार एक हफ़्ता गुजरा तो वहाँ पे जो मैं छोटा छोटा मैंने सर्वे किया तो वो मैंने देखा कि स्कूलों के हिसाब से या उस मोहल्ले के हिसाब से या उस क्या कहते हैं गांव के हिसाब से जो छोटे छोटे मकान होते हैं उनकी जो क्या कहते हैं इनकम होती है वो इतनी नहीं होती है कि क्या कहते हैं वो इतने बड़े हॉल्स को अफोर्ड कर सकें। तो उनके लिए जो एक पुराना तरीक़ेकार हुआ करता था कि भाई शामियाना मिल गया, उसको किसी गली में, किसी मोहल्ले में सजा दिया और वहाँ पे 40-50 कुर्सियाँ रख दी और क्या कहते हैं अपना खुशी मना ली। और क्या कहते हैं जो शादी हो या मेहंदी हो या सालगिरह हो या कोई मीटिंग हो, कुछ भी हो, वो हो जाती थी। उसी के हिसाब से आज आपके साथ बात शेयर करने लगा हूँ कि नंबर 1 ऑप्शन ए कि अगर आपके पास अपना कोई क्या कहते हैं मकान है जिसमें क्या कहते हैं हॉल्स वगैरह हों, 1 से 2 हॉल हो और बाकी अच्छे खासे कुशादा रूम्स हों, तो ये काम आपका उसमें हो जाएगा। उसमें फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो खर्चे बनेंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे बनेंगे और बाकी खर्चे बनेंगे जैसे सैलरीज़ वगैरह होती हैं। लेकिन अगर आप इसी स्ट्रक्चर का या इसी डिज़ाइन का कोई हाउस रेंट पे ख़रीदना चाहते हो तो फिर आपका रेंट का ख़र्चा बढ़ जाएगा, वो ऑप्शन बी है। तो करना क्या है कि आपने क्या कहते हैं एक मकान तलाश करना है जो रोड की साइड से हो, नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरी पॉइंट, उस क्या कहते हैं उस मकान में कम से कम 2 हॉल्स हों, जिस हाल में एक हाल में कम से कम 50 से 70 आदमियों के बैठने की गुंजाइश मौजूद हो। फ़ी हाल में एक हाल ये वाला, दूसरा हॉल अलग उसी हाउस में मौजूद होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, क्या कहते हैं उसी हाउस में क्या कहते हैं बाकी जो रूम्स होते हैं, बेडरूम्स वगैरह, उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए गेस्ट हाउस के तौर पे। यानी कि कहने का मकसद है कि अगर आपने वो जो 2 रूम जो बड़े 2 हॉल्स हैं उसमें क्या कहते हैं सिटी के या उस मोहल्ले के आसपास के जितने भी स्कूल होंगे या जो भी क्या कहते हैं मोहल्ले में जो क्या कहते हैं ऑफिसेज होंगी या जो कुछ भी जिस तरह का भी बिज़नेस होता होगा, वहाँ पे अगर किसी तरह के कोई फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे किसी बच्चे की सालगिरह हो गई या स्कूल्स में अलग अलग तरह के डेज सेलिब्रेट होते हैं, जैसे क्या कहते हैं अपना, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो 14 अगस्त हो गया। इसके अलावा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो रबीउल अव्वल होता है उसमें मिलाद शरीफ होता है। ये क्या कहते हैं जो खुशियों के दिन हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह चाहिए होती है। तो अगर आप अपने जो आप मकान या हाउस रेंट पे ले रहे हो, उसमें अगर इस तरह की आपने अरेंजमेंट कर दी, यानी कि आपने कुर्सियाँ वहाँ लगा दी, टेबलें लगा दी, अच्छी अच्छी लाइटिंग कर दी, क्या कहते हैं कूलिंग के लिए एसीज़ वगैरह लगा दिए, तो ये थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होगी लेकिन आपका अच्छा खासा ये बिज़नेस चल पड़ेगा। और दूसरी बात ये, जो बाकी रूम्स बच गए खाली जो बेडरूम्स हैं उसे आप गेस्ट हाउस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि क्या कहते हैं आप अपना उसमें सिर्फ कंडीशन ये होगी, शर्त ये होगी कि उस गेस्ट हाउस का मिसयूज़ ना हो। इसीलिए लाजमी हो जाएगा कि आपको जो आपके पास गेस्ट रहने आ रहा है वो आपके उस शहर से ताल्लुक़ ना रखता हो, क्योंकि उसका एनआईसी कार्ड होगा, आईडी कार्ड होगा, वो आईडी कार्ड चेक करके आप उसको अपना रूम दे सकते हैं। चार्जेस खुद ही आप सेट कर लीजिएगा। दूसरी, इस वीडियो में एक बात शेयर करता चलूँ कि
आइडिया जो हम इंसानों के जहनों में आते हैं, पहले तो ये बात जहन में रख लें कि आइडिया कोई राज नहीं होता। आइडिया क्या कहते हैं, कोई ज़ाती मिल्कियत नहीं होती। आइडिया सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है, एक तरीक़ेकार होता है, एक क्या कहते हैं ख़याल में आई हुई तस्वीर होती है, मतलब हमारे जहन में आई हुई एक तस्वीर होती है, या यूँ कहूँ कि आइडिया आपको इस तरह से, आपको इसको मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि ये एक गाइडलाइन होती है। यानी कि अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसके क्या, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो वो अलग अलग इमेजेस हमारे जहन में आती रहती हैं। यहाँ एक बात और कि बाज़ों का लोगों को ये लगता है कि यार क्या कहते हैं, ये मेरा आइडिया है तो इसमें मैं ही काम करना चाहता हूँ और मैं ही काम करूँगा, इसमें से ढेर सारे पैसे बनाऊँगा या जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूँगा। लेकिन एक बात जहन में रखिए, कहीं कहीं ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज तो होते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, कोई तरीके का, मतलब वो क्या कहते हैं काम करने की कोई वजह नहीं होती कि कौन सा काम शुरू करें। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं तो फिर रिसोर्सेज नहीं होते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पैसा है तो पता नहीं कि पैसे को इस्तेमाल किया कैसे किया जाए, और एक के पास इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस है, यानी कि वो चाहे जॉब से आया हो या किसी अपने कोई छोटी मोटी उसने दुकान चलाई हो, तो वहाँ से उसको एक्सपीरियंस तो है लेकिन उसके पास अब वो उतनी अमाउंट नहीं है, प्लस में अब वो क्या कहते हैं रिसोर्सेज नहीं है कि वो उसको आगे अपना बड़ा कर सके। तो कोशिश किया करें कि आपके पास जो भी आइडियाज़ हों, भले वो क्या कहते हैं इन वीडियोस की मदद से आप भी वीडियोस बनाओ और दूसरों के साथ शेयर करो। अब फिर आपकी मर्ज़ी है, यूट्यूब पे अपलोड करो, आपकी मर्ज़ी है जो बाकी जो सोशल मीडियाज़ के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शेयर करो। होगा ये, सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि दूसरों के साथ शेयर करने की आदत पैदा कीजिए। इसलिए कि हो सकता है कि आपका आइडिया किसी और के काम आ जाए या आपका आइडिया मेरे काम आ जाए, मेरा आइडिया आपके काम आ जाए। ये दुनिया सिर्फ़ इसीलिए बनी है कि एक दूसरे के काम आते रहें। हमारे सिंधी में एक कहावत है कि गरीब जो कम अमीर में, अमीर जो कम गरीब में। ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपको यूँ बता दूँ कि इस दुनिया में अगर अमीर तरीन लोग मौजूद हैं तो गरीब भी मौजूद हैं, लेकिन अमीरों की ये सोच होती है कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो मेरी मतलब मेरी हुक्मरानी होनी चाहिए, या क्या कहते हैं मेरा दबदबा होना चाहिए। लेकिन अमीर लोग ये भूल जाते हैं कि तुमको अमीर के स्टेटस पे बिठाने के लिए वो गरीब की जो सारी की सारी टीम है, या गरीबों की जो तादाद है, या गरीब उस गरीबों ने जो अपनी मेहनत की हुई है, अपनी जद्दोजहद करते हैं, वो उस फैक्ट्री में या उस इंडस्ट्री में या उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस किसी भी माहौल में जहाँ पे अपने काम कर रहे होते हैं, वो उस अमीर को बिज़नेस करके देते हैं, तभी वो अमीर हैं। तो अमीर अधूरा है गरीब के बिना और गरीब अधूरा है अमीर के बिना। ये इतना सा मेरा इसमें इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा इतना था कि जो मैंने आइडिया आपके साथ शेयर किया है वो यही कि क्या कहते हैं, अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो एक क्या कहते हैं छोटा सा हाउस अरेंज कर लीजिए रेंट वाला, वहाँ पे आप ये बिज़नेस कर सकते हैं और अच्छा खासा इंशाल्लाह ताला आपको अमाउंट आना स्टार्ट हो जाएगा इनकम के तौर पे। आज का सेशन बस इतना ही था। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।